के भक्त भाई मौजूद हैं बड़ी आस्था के साथ, और यही मौजूद है हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार भी हमारे साथ, एक्सपर्ट डॉक्टर के पांडे जुड़े हुए हैं, जो ये मान रहे हैं कि किस तरह से ये संभव आखिर हो ही नहीं सकता कि बगैर ऑक्सीजन के कोई कैसे रहे। लेकिन मामला अगर आस्था का हो, धर्माचार्य हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं, धर्माचार्य मनुष्य मित्र और धर्माचार्य दीपांकर। धर्माचार्य दीपांकर, आखिर कैसे वो लोग जो बड़ी उत्सुकता से अब 2:23 की जो सुइयां घड़ी की आगे बढ़ रही है उस तरफ नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर बाबा कैसे 15 दिनों तक बगैर ऑक्सीजन के जमीन के भीतर रहते हुए अब समाधि से निकल सकते हैं? क्या तर्क हो सकते हैं? देखिए आदरणीय, तर्क की जहां तक बात है तो हमने कहा कि आध्यात्म आस्था से चलने वाला विषय है, हृदय से चलने वाला विषय है। और जहां तक रही बात तर्क की, तो तर्क विज्ञान में दिए जाते हैं और विज्ञान का तर्क देने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद है। पर मैं एक बड़ी बात यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगा, जरूर कहना चाहूंगा कि हम अपना वक्तव्य समाधि पर दे रहे हैं, बाबा पर नहीं। बाबा 2:23 पर किस स्थिति से निकलेंगे, उम्मीद करता हूं कि सकारात्मक और शुभकामनाएं। इतना भी जरूर कहना चाहता हूं कि आध्यात्म हृदय का विषय है, और अगर आप चाहते हैं इसके वैज्ञानिक तथ्य पाना तो आध्यात्म के विज्ञान से, और जब आप इसको जोड़िएगा तो उसमें कुछ मौलिक बदलाव होंगे, कुछ बदलाव की जरूरत है। और अगर जो उस बदलाव के लिए हम लोग तैयार हैं तो मुझे लगता है कि सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। क्योंकि ये एक आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2:23 पर सकारात्मक परिणाम निकलेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि 2:23 पर सकारात्मक परिणाम निकले। स्वामी मनुष्य मित्र, ऐसी उम्मीद आपको भी है? पहले तो दीपांकर जी को मैं ये बता दूं कि ये समाधि पे डिबेट नहीं है, और यहाँ पे समाधि के लिए डिबेट करने हम आए भी नहीं है। ये डिबेट इन बाबा पे, और बाबा जी जो इतने दिनों से समाधि में गए हैं, इसके पीछे जो राज है वो अभी आपको कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आपके सामने आ जाएगा। इस मार्ग का हम सम्मान करते हैं, तपस्या का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन 30 से 40 सालों के अंदर ऐसी कार्यकलापों में और ऐसी कार्य विधियों के पीछे जो लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए कई सारे धर्म आडंबर किए हैं, पाखंड किए हैं। इसलिए समाज का एक बहुत तबक्का, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इन सब चीजों से विश्वासहीन हो चुका है। लेकिन जैसे कि अभी दीपांकर जी ने अपनी शुभकामनाएं दी, हमारा भी यही अनुमान है कि ये सात्विक निकले, सही निकले, सत्य निकले। लेकिन मैंने आपको जो पुख्ता जानकारियां मिली है कि ये गौ भक्त है, और ये गाय की पीड़ा, जो गाय के साथ दुराचार अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के समाधि में गए हैं। पाखंड की वजह से भी अविश्वास अब है। बिल्कुल निश्चित। देखिए प्रशांत जी, आज देश के अंदर 80%, 80 भी मैंने कम बता दिया, 90 से 95% धर्म की आड़ में अपनी दुकान खोल करके ये पाखंडियों ने हमारे भारत की जो सनातन कार्य है, सनातन जो पद्धति है, इसको ये लोगों ने लांछित कर दिया है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी स्वामी जी ने कहा कि हम चर्चा बाबा पर कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? समाधि। तो समाधि का तो जिक्र होगा साहब, और अगर जो समाधि का ही जिक्र नहीं कीजिएगा तो फिर बाबा के पीछे आज से पहले क्या चर्चा हुई है? इतिहास में शायद कोई जानता हूं, मगर आज जाना क्यों जाना? क्योंकि की बाबा ने समाधि। नहीं दीपांकर जी, इससे पहले आपने अन्ना हजारे जी का, आपने इससे पहले अन्ना हजारे जी को सर्टिफिकेट दिया कि 8 दिन के वो अनशन पे बैठे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब अगर आप भोजन की त्याग की बात करना चाहते हैं तो हमारे गोपाल जी है जो बहुत बड़े गौ भक्त है, 145 दिन आपके दिल्ली के जंतर मंतर पर वो अनशन पे भोजन को त्याग करके बैठे हैं। इस बात को मैं स्वीकारता हूँ। सवाल ऑक्सीजन से जुड़ा है। बात ये है। तो हमारी रीति रिवाज, हमारे भारत के धर्म ग्रंथ शास्त्र ये बात स्वीकारते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है, और वो वायु के सहारे अनाज के अभाव में वो पूरा जीवन भी निकाल सकता है। लेकिन इन्हीं तमाम तर्कों के बीच आखिर अब ये जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि 2:23 का जो वक्त दिया गया है, 15 दिनों से समाधि में है, 14 फीट नीचे जमीन की, इस अवस्था में अब निकलेंगे बाबा? इस पर भी हमारी नजर